गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज दिनांक 12 अक्टूबर सन 2021, डे आपका है ट्यूसडे। आज हम पाठ 13 स्वामी की दादी इस चैप्टर को हमने रीड किया तथा इस चैप्टर के हमने शब्दार्थ और खालिस्तान किए थे। तो उनको करने से पहले जो उनको किया था तो एक बार फिर से इस चैप्टर को हम इसका जो स्टोरी है स्वामी की दादी इस चैप्टर की रीडिंग हमने कर दी थी। आज इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने बुक को ओपन कीजिए। पेज नंबर है 103, पार्ट 13, हिंदी फर्स्ट में स्वामी की दादी। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे स्वामी की दादी। इसमें इस कहानी में एक स्वामी नाथन नाम का बच्चा है और एक उनकी दादी है। उनकी दोनों के बीच में क्या जो बातें होती हैं या दोनों ने एक दूसरे को जो कहानियाँ सुनाई हैं वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पाठ 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। ठीक है। एक बंद सी कोठरी है, कम हवादार है और जिस पे दादी अपने सारे सामान के साथ रहती है। और दादी का सामान क्या क्या था? 3 चादर हैं उसके पास, 5 दरी हैं और 5 तकिया सर पर रखते हैं जिसे पिलो बोलते हैं। वो भारी भरकम मतलब खूब बड़ा भारी उसका बिस्तर है दादी का। और उसके पास एक बक्सा भी है, लकड़ी का छोटा बक्सा है जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहती हैं। ये सारे सामान दादी के कमरे में रहते हैं, ठीक है। और रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन क्या है अपनी दादी की गोद में वहाँ पर सिर रखकर वहाँ की इलायची लौंग की गंध मतलब सुगंध के वातावरण में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। और बड़ी प्रसन्नता से बोल क्या कहता है कि ओह दादी, तुम नहीं जानती कि राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने फिर क्या है, उसने दादी को राजम और मणि एक उनके दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, 2 बच्चे हैं। तो उस स्वामीनाथन ने अपनी दादी को पहले राजम और मणि की दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी उनको सुनाई। किसे सुनाई? अपनी दादी को। फिर आगे बोलता है, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। और क्या है, उनकी कहानियाँ वो सुनाने लगे कि जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब उनकी दादी जो थी वो सुनाने लगी कहानी कि उस वक्त जब उनके दादा जब पुलिस अधीक्षक थे तो बड़े वो स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही हिम्मत वाले थे, क्या थे। और उनके सामने पुलिस वाले तक क्या हुए, वही कांपते थे, मतलब डरते थे। और स्वामीनाथन बड़े ही शांत से उस कहानी को सुनने लगा और उस समय का वेट करने लगा जब ये कहानी ख़त्म हो। लेकिन दादी बोलती गई, लेकिन दादी थी वो बोलती गई, इधर उधर की बातें करती गई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती गई। मतलब कि आपस जो घटनाएं थी उनको आपस में मिक्स करते हुए
इधर उधर करती हुई वो बोलती ही गई। बस काफ़ी है दादी, उनसे रुखे स्वर में कहा। और राजन ने क्या कहा, बस काफ़ी है दादी, क्योंकि राजन इंतजार कर रहा था कि अब उसे ही मौका मिले सुनाने का। और फिर कह रहा है, तुम्हें तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किसने कहा? स्वामी ने कहा कि जानते हो गणित में उसे कितने नंबर मिलते थे? तो उसने कहा 60 नंबर मिलते होंगे। दादी ने पूछा, अरे नहीं, उसे 90 नंबर मिलते थे। कितने में से? 100 में से, अर्थात 100 में से 90। ठीक है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसी तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी का सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। और फिर अब उनकी दादी फिर बातें करने लगी कि क्या है, उनके दादाजी थे वो ऐसे ऐसे आंसर लिखते थे कि उन आंसरों का जवाब देते हुए क्या है, जवाब पढ़ते हुए जो परीक्षक थे, जो कॉपी चेकने वाले थे, वो भी चकित हैरान हो जाते थे। तो कह रहे हैं कि कभी कभी उनके अध्यापक तो उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब फिर क्या है, जब उन्होंने एमए किया, ठीक है, जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। नहीं बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि हमेशा कहती रही हूँ कि सारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और बताती हैं वो कि वो मेडल कब मिला था। कहती है कि माँ तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी या कभी तुम्हारे पिता पैदा हुए थे, और इस तरह से खुद ही वो आपस में बताती है कि पहले कौन पैदा हुआ था। और बोलती हैं कि वो मेडल को मैं काफ़ी दिनों तक पहनी रही गले में, इसके बाद मैंने वो मेडल तुम्हारी बुआ को दे दिया, और उस बेवकूफ़ उस बेवकूफ़ की तरह इस घर में कोई और पैदा नहीं हुआ जिसने क्या है उस मेडल को गलवा कर उसकी 4 चूड़ियाँ बनवा ली। राजम, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। अब राजम क्या कह रहा है दादी से, अब अब बस करो, तुम पुरानी कहानियाँ सुनाती रही हो। हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा। अब क्या है, जो स्वामी है वह फिर बात बता रहा है अपने दोस्त की, कि उनका एक दोस्त है कि जब राजम छोटा था तो उसने शेर को मारा। सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छिप गया और वह गोली चलाकर शेर को मार डाला। क्या तुम सो गई? दादी से कहता है, दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो क्या बोलते हैं उसे कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो क्या कहा उसने? 2 शेर राजम पर झपटे थे। और दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। उसे गुस्सा आया कि उसकी बात दादी ध्यान से नहीं सुन रही है। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पनाएं की जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। और वह क्या है, अपनी दादी की बातें दादी से कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी बोलती है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्हें राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उस दादी क्या बोलती है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसे चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उससे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। ये किसने कहा? ये राजम ने कहा अपनी दादी से। ठीक है,
दादी ने भी इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन घराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर वह भी सो गई। और इस तरह से क्या है, राजम ने सुनाई कहानी, स्वामी ने सुनाई कहानी राजम की, और दादी ने लास्ट में हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसने सब कुछ खो देने के बाद, अपना राजपाट, अपने बच्चे, पत्नी, सब कुछ खोने के बाद भी उसे सच्चाई पर वह टिके रहने पर उसे वापस सब कुछ वापस मिल गया। और ये कहानी सुनते सुनते राजम क्या घराटा लेने लगा, वो भी सो गया और दादी भी सो गई। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया स्टोरी, ठीक है। अब इस चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।